भारत में चल रही मौजूदा सियासत की आयरनी यानी विडंबना यह है कि कत्ल से लेकर दंगे करवाने और करप्शन जैसे संगीन क्राइम को भी सियासी बदले की नीयत से उठाया गया कदम बताकर नेता अपने दामन में लगे दाग को साफ कर लेते हैं। और 2014 के बाद से यानी नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से इन करप्ट और कातिल दागी नेता को साफ सुथरा बताना एक ट्रेडिशन यानी रिवाज बन गया है। अब तो बीजेपी के बारे में मशहूर हो गया है कि वह सियासत की वॉशिंग मशीन है, यानी किसी भी नेता पर चाहे जितना भी संजीदा इल्जाम हो, कितने ही दाग लगे हो, वो बीजेपी में शामिल होते ही धुलकर पाक साफ हो जाता है। चाहे वो उत्तराखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय बहुगुणा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय हों। मजेदार बात यह है कि इन नेताओं पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने करप्शन के इल्जाम खुद लगाए थे, लेकिन जैसे ही ये नेता बीजेपी में शामिल हुए, इन्हें फौरन पाक साफ होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया। जबकि 2 साल पहले ममता बनर्जी की टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मुकुल रॉय पर शारदा चिट फंड घोटाले में करप्शन के इल्जाम के अलावा उन पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत विश्वास के कत्ल का भी इल्जाम है। और इस कत्ल की जांच करने वाले सीआईडी की टीम में इसी महीने की शुरुआत में अदालत में जो चार्जशीट दाखिल करी गई है, उसमें मुकुल रॉय का नाम शामिल है। जबकि इससे पहले जब वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में थे, उस दौरान सीबीआई ने शारदा चिट फंड घोटाले के मामले में उनसे कई दिनों तक पूछताछ करी थी। लेकिन जैसे ही मुकुल रॉय ने बीजेपी का दामन थामा, वैसे ही सीबीआई की जांच भी रुक गई और मुकुल रॉय के दामन पर लगे दाग भी धुल गए। जबकि शारदा चिट फंड के मालिक सुदीप सेन ने कुछ ही दिन पहले जेल से सीबीआई को भेजे लेटर में जिन 5 नेताओं का जिक्र किया है, उनमें मुकुल रॉय का नाम भी शामिल है। और दूसरा नाम जो उस खत में शामिल है, वो है बंगाल की सियासत में काफी जाना पहचाना नाम शुभेंद्र अधिकारी का। अब ताजा मामला बीजेपी की वॉशिंग मशीन से गुजर कर बेदाग होने का जो सामने आया है, वो है ममता बनर्जी की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी परिवहन मंत्री रहे शुभेंद्र अधिकारी का। जी हां, 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु भाई जैसे अच्छे लोग अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि शुभेंद्र अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार में परिवहन मंत्री थे और वो ममता बनर्जी के काफी करीबी भी रहे थे। टीएमसी में उनका बड़ा कद था। बीजेपी ने शुभेंदु पर रिश्वत लेने और घोटालेबाजों से मिली भगत के तमाम इल्जाम लगाए थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर गए अमित शाह ने शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर करी गई रैली में कहा कि टीएमसी सहित ऑपोजिशन के दूसरे दलों से सभी अच्छे लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी शायद इन अच्छे लोगों का एक पुराना वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से हटाना भूल गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। नारद न्यूज ने यह स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कई नेता किसी शख्स से अलग अलग जगहों पर पैसे लेते दिख रहे थे। कहा गया था कि ये सभी टीएमसी नेता सामने वाली पार्टी को फायदा पहुंचाने के बदले घूस ले रहे हैं। बीजेपी ने यह वीडियो अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया था और बताया था कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार यानी टीएमसी पार्टी कितनी करप्ट है। लेकिन अब बीजेपी के दोगलेपन का एक अलग ही तमाशा सामने आया है और आपको भी इससे रूबरू कराऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों हुआ यूं था कि कुछ साल पहले नारद टीवी की तरफ से किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था और उस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। तब ये दोनों नेता ममता बनर्जी के साथ थे, यानी टीएमसी में ही थे। मुकुल रॉय तो कुछ साल पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब जब अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान अपने दल बल के साथ भगवा झंडा थाम कर शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए तो फिर से उस स्टिंग ऑपरेशन पर जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई। और जैसे ही सोशल मीडिया इस खबर को लेकर गरमाने लगा, बीजेपी ने फौरन पश्चिम बंगाल के अपने यूट्यूब चैनल से स्टिंग ऑपरेशन के इस वीडियो को हटा दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल रॉय शुभेंदु के साथ साथ टीएमसी के 11 नेता रिश्वत लेते दिखाई दिए थे। तब बीजेपी ने मुकुल रॉय के इस्तीफे को लेकर पूरा बंगाल सिर पर उठा लिया था। मुकुल रॉय तब टीएमसी के टिकट पर सांसद थे। अब क्योंकि दोनों नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन से होकर गुजर गए हैं, तो इन पर लगे सारे दाग भी गायब हो गए हैं और इन्हीं नेताओं को बैसाखी बनाकर अमित शाह पश्चिम बंगाल में 200 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में बीते लोकसभा चुनाव से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के करप्शन को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर रखा था। अपने इन करप्शन के इल्जामों को और वजनी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने ही उगाही और सिंडिकेट के अलावा ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर ममता बनर्जी पर भाई भतीजेवाद का इल्जाम लगाते हुए उन पर बार बार निशाना साधा था। लेकिन कहने और करने में फर्क साबित करते हुए बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस से आने वाले तमाम दागियों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। करप्शन और हत्या तक के इल्जामों से जूझ रहे इन नेताओं को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी दाग धोने का फॉर्मूला अपना रही है। चाहे 2 साल पहले ममता बनर्जी की टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी के पाले में आने वाले मुकुल रॉय हो, या फिर अमित शाह के दौरे के वक्त शनिवार को अपने दल बल के साथ भगवा झंडा थामने वाले शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी इन दोनों नेताओं को अपनी सबसे बड़ी पकड़ मानते हुए अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है। दरअसल बीजेपी की मुश्किल यह है कि उसके पास बंगाल में ममता बनर्जी की सियासी कद काठी के बराबर कोई नेता नहीं है। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने भी एक बार फिर करप्शन के मुद्दे को उठाया है। उनका कहना था कि मां, माटी और मानुष के नारे के साथ सत्ता में आने वाली तृणमूल कांग्रेस ने अब इस नारे तोलाबाजी यानी उगाही, तुष्टीकरण और भतीजेवाद में बदल दिया है। जबकि मेदिनीपुर की अपनी रैली में अमित शाह ने जो कहा, उससे यह साफ हो जाता है कि बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी सिर्फ दल बदलू नेताओं पर ही डिपेंडेंट है। उनका कहना था शुभेंदु समेत 10 विधायकों का बीजेपी में शामिल होना तो एक शुरुआत है। चुनाव आते आते ममता दीदी अकेली रह जाएंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी की सुनामी की कल्पना तक नहीं करी होगी। अमित शाह ने दोहराया कि चुनाव में पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पूरा बंगाल दीदी के खिलाफ है। बीजेपी सत्ता में आते ही राज्य को सोनार बंगला यानी सोने का बंगाल बना देगी। गजब का सियासी तमाशा चल रहा है। करप्शन और कत्ल के इल्जाम से जूझ रहे दल बदलू नेताओं के सहारे अमित शाह बंगाल को सोने का बंगाल बनाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। वैसे कल तक ममता बनर्जी की वाहवाही में कसीदे पढ़ने वाले शुभेंदु अधिकारी को भी अब बीजेपी में शामिल होते ही ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी का करप्शन नजर आने लगा है। उन्होंने अमित शाह के साथ मंच पर पहुंचकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनकी शान में जमकर कसीदे पढ़े। आपको यहां पर मैं ये बताना जरूरी समझती हूं कि तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने के फौरन बाद शुभेंदु को राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पास जाकर खुद को बचाने की गुहार लगानी पड़ी थी। उन्होंने राज्यपाल से अंदेशा जताया कि ममता बनर्जी उनको झूठे मामलों में फंसा सकती हैं। उसके बाद राज्यपाल ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को 2 पेज का लेटर भी लिखकर भेज दिया। जिस तरह मुकुल रॉय बीजेपी में चले गए और उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसी तरह शायद शुभेंदु के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए बीजेपी को सियासत की वॉशिंग मशीन कहा जाता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshieAzizKhan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।